हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई तक्षशिला क्लासेस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज का सेशन रहेगा हमारा साइक्लोन्स के ऊपर। बे ऑफ बंगाल में अरेबियन सी से ज्यादा साइक्लोन्स क्यों आते हैं? तो ये अक्सर आप लोग देखते हो, जब भी हमारा साइक्लोन आता है, मोस्टली जो साइक्लोन्स होते हैं वो इस तरफ ही क्यों बनते हैं बे ऑफ बंगाल में रेदर देन अरेबियन सी। तो इसके पीछे क्या कारण है, वो सारे कारण आज जानेंगे। तो चलिए जी, करते हैं स्टार्ट। The Bay of Bengal experience more cyclones because of its unique geography। तो भाई बात करेंगे कि बे ऑफ बंगाल में, सबसे पहले मैं बात बता दूं आपको, ज्योग्राफी में जब भी हम टॉपिक करते हैं साइक्लोन्स, तो वहां पे आता है कि एक साइक्लोन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसकी फॉर्मेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस जरूरी होती हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कोरियोलिस फोर्स चाहिए, ठीक है जी, रोटेशन ऑफ अर्थ पे डिपेंड करती है, कोरियोलिस फोर्स चाहिए वहां पे, इसीलिए इक्वेटर पे कोई साइक्लोन नहीं बनता हमारा। दूसरी अगर हम बात करेंगे, वो चाहिए लार्जर सी सरफेस, और टेम्परेचर वहां पे 27 डिग्री से ज्यादा चाहिए, इनस्टेबिलिटी चाहिए वाटर में। ये कंडीशंस हैं एक साइक्लोन को फॉर्म होने की। तो आइए अब बात करेंगे कि बे ऑफ बंगाल में क्यों सबसे ज्यादा साइक्लोन्स बनते हैं देन अरेबियन सी। पहला फैक्ट है कि जो बे ऑफ बंगाल है मोर शैलो है देन अरेबियन सी। जो बे ऑफ बंगाल की डेप्थ है वो कम है एज कंपेयर टू अरेबियन सी। अरेबियन सी की डेप्थ अगर मैं बात करूं एवरेज 2750 मीटर्स है, और यहीं पे जो बे ऑफ बंगाल है उसकी जो डेप्थ है वो होगी 26 मीटर। तो यहाँ पे जो शैलोनेस है वाटर, तो बे ऑफ बंगाल में क्या है, मोर शैलो वाटर है देन द अरेबियन सी, जहां पे जिसके कारण जो हीट ट्रांसफर है वो ज्यादा कहां पे होएगा, बे ऑफ बंगाल में होएगा। मोर हीट ट्रांसफर फ्रॉम द वाटर टू द एयर, जिस कारण क्या होगा, मॉइस्चर भी बढ़ेगा और इनस्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, और फिर साइक्लोन की फॉर्मेशन होने की जो कंडीशंस हैं वो यहां पे बन रही हैं, और तो साइक्लोन फॉर्म होएगा। तो यहां पे ये मॉइस्चर भी ज्यादा होएगा, इनस्टेबिलिटी भी वाटर में ज्यादा होएगी, जिस कारण साइक्लोन फॉर्मेशन यहां पे जल्दी होंगे और ज्यादा होंगे। दूसरी मैं बात करूं, जो बे ऑफ बंगाल है वो सराउंडेड है लैंड फ्रॉम थ्री साइड्स, तीन तरफ से जमीन से वो सराउंडेड है, जिसके कारण वहां पे एडिशनल मॉइस्चर और इंस्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है, और जो मैं अभी बता के हटा हूं कि साइक्लोन फॉर्मिंग की ये नेसेसरी कंडीशन है। बात करेंगे थर्ड कंडीशन की, जो जियोमेट्री है बे ऑफ बंगाल की। यहां पे लॉन्ग कर्व कोस्ट लाइन है, और जो फनल है बे ऑफ बंगाल, वहां पे क्या हो जाता है, जो विंड्स हैं वो ट्रैप हो जाती हैं, डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल बढ़ जाती है, जिसके कारण ये भी एक नेसेसरी कंडीशन है। बात करेंगे ये तीनों की, अगर ये तीनों कंडीशंस वहां पे ज्यादा हैं तो उस कारण ही बे ऑफ बंगाल में जो है साइक्लोन्स वो फॉर्म हो रहे हैं। और भी कुछ कंडीशंस देखेंगे, आइए बात करते हैं। पहले बात करेंगे अरेबियन सी की। जो अरेबियन सी है वो बहुत नैरो है, मच नैरोर देन बे ऑफ बंगाल, जिसका मतलब साइक्लोन को बनने में वहां पे मुश्किल ही होगी। Narrower than Bay of Bengal, which means cyclone have a harder time forming. The Arabian Sea is also deeper. तो ये हमने पहले भी पॉइंट देखा है, जो अरेबियन सी है वो ज्यादा डीपर है, जिस कारण वेव्स हाई नहीं होती एज मच एज हाई इन द बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी को बॉर्डर है भाई ओमान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया। तो ये नेशंस हैं, कंट्रीज हैं जिनके द्वारा अरेबियन सी को बॉर्डर किया जाता है, और साथ में एंड द अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला में कौन सी कंट्रीज हैं? अरेबियन पेनिनसुला इज मेड ऑफ कंट्रीज लाइक कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई एंड यमन। तो एक लैंडलॉक्ड है ये एरिया, तो यहाँ पे लैंडलॉक्ड होने के कारण मोर सैलिनिटी है इस एरिया में, जिस कारण यहाँ पे जो साइक्लोन्स हैं वो उनकी फॉर्मेशन कम होगी। मोर सैलिनिटी वाला एरिया रहेगा हमारा अरेबियन सी। क्योंकि मैं अगर सैलिनिटी की बात करूं, जो हमारा बे ऑफ बंगाल है वहां पे हमारे पास बहुत ज्यादा रिवर्स ड्रेन हो रही हैं, उनकी भी बात करेंगे हम। द सेम कंडीशन कॉजेज लो सी सरफेस टेम्परेचर एंड द डिसएडवांटेजेस विंड सिस्टम। तो यहाँ पे डेवलपमेंट साइक्लोन की कम रहेगी अरेबियन सी में। अब बात करेंगे हम फ्रेश वाटर की, और बे ऑफ बंगाल में क्यों साइक्लोन्स बन रहे हैं। यहाँ पे एरिया की अगर मैं बात करूं, बे ऑफ बंगाल में जो एरिया होएगा वो ज्यादा होएगा, स्टॉर्म्स कैन डिसिपेट मोर इजिली। ये लार्जर वाटर बॉडी है जो कहां पे है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन में है। यहाँ पे इसे बॉर्डर किया गया इंडिया, वेस्ट की तरफ से इंडिया आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारा मान लो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल। वेस्ट साइड पे हमें कौन सी देखने को कंट्री मिलेगी, यहाँ पे इंडिया मिल जाएगी। नॉर्थ में यहाँ पे बांग्लादेश है, और यहीं पे बर्मा, थाईलैंड कहां पे है, ईस्टर्न साइड आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये तीन नेशंस हैं, कंट्रीज हैं जो इसको बॉर्डर कर रही हैं। द बे इज वेल नोन फॉर इट्स ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन से यहाँ पे बनेंगे।
ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म ओवर द वार्म ओशियन वाटर्स। सबसे पहली कंडीशन मैंने आपको यही बताई थी कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो वहां पे बनेंगे जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, वार्म सी सरफेस होना चाहिए उसके लिए। वार्म ओशियन वाटर्स टिपिकली ब्रिंग रेन्स, स्टॉर्म विंड्स एंड स्टॉर्म सर्जेस। तो बारिश ज्यादा होगी, यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को काफी एक्सपेंस है, शैलो वाटर है, डेप्थ कम है, ये सारे नेसेसरी कंडीशंस हैं। जो मैंने फ्रेश वाटर की बात की है उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। यहाँ पे द लैंड मास इन द बे ऑफ बंगाल इज मच हायर देन इन द अरेबियन सी विच लीड्स टू मोर वाइग्रस वेदर पैटर्न्स। यहाँ पे एरियाज की बात की हुई है कि एवरेज डेप्थ कितनी है, कितना एरिया वो कवर कर रहा है, लार्ज साइज है, शैलो वाटर डेप्थ है, जिस कारण सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस होएगा वेदर कंडीशंस पे। द बे ऑफ बंगाल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेवरल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ईच ईयर एज वेल एज मॉनसून रेन्स दैट ब्रिंग रिलीफ फ्रॉम द हॉट समर टेम्परेचर्स। ये देखिए, ये बे बंगाल वाला एरिया है, उधर हमारे पास अरेबियन सी है। अब मैं बात करूंगा कि जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर्स हैं, जैसे गंगा रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र है, तो ये सारी जो रिवर्स हैं ये कहां पे जाके ड्रेन हो रही है? हमारे पास बात करूंगा मैं बे ऑफ बंगाल एरिया में। तो जो हमारा ऊपर वाटर है, वार्म वाटर, उसमें फ्रेश वाटर मिल रहा है, तो जिसके कारण जो नीचे कोल्ड वाटर है वहां तक वो पानी है जो मिक्स नहीं हो रहा, तो वहां पे इंस्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। अरेबियन सी में क्या होता है, सैलिनिटी ज्यादा है, ऊपर वार्म वाटर है और नीचे अगर मैं बात करूं कोल्ड वाटर है, तो वो मिक्स हो जाता है, कंडीशंस नहीं बनती साइक्लोन की। यहीं पे बे ऑफ बंगाल में फ्रेश रिवर्स हैं जो हमारी गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारी ड्रेन हो रही है वहां पे। तो क्या हो रहा है, पानी जो ऊपर है हमारा वार्म, वो उन्हीं के साथ मिक्स हो रहा है, जो नीचे ठंडा पानी है उसके साथ वो मिक्स नहीं होता। तो यहाँ पे इनस्टेबिलिटी, मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, तो साइक्लोन की फॉर्मेशन कहां पे ज्यादा होगी? बे ऑफ बंगाल में। दे कंबाइंड The combined flow of these rivers supplies a large amount of fresh water to the way, which helps to moderate its temperature and salinity. जिसके कारण salinity, क्योंकि fresh water वहां पे जा रहा है, salinity भी क्या होगी? कम होगी। तो ये नेसेसरी कंडीशन सी बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स के बनने की। मॉनसून सीजन लास्ट लॉन्गर इन द बे ऑफ बंगाल प्रोवाइडिंग मोर अपॉर्चुनिटीज टू स्टॉर्म टू फॉर्म। मॉनसून सीजन यहाँ पे जून से सितंबर तक रहता है बे ऑफ बंगाल में, जिसके कारण और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बनेगी यहाँ पे साइक्लोन की फॉर्मेशन की। Approximately 2/3 of the tropical cyclones that form in the North Indian Ocean occur during the monsoon season in the Bay of Bengal. Hence, more cyclone occur in the Bay of Bengal. बात यही है भाई, इधर हमारे पास बे ऑफ बंगाल में बनेंगे 4 साइक्लोन, उसके बाद एक साइक्लोन है जो हमारा अरेबियन सी में आएगा। मॉनसून विंड्स हैं, जो बारिश होएंगी, वो भी एक खास कंडीशन है, सैलिनिटी, और हमने बात किया कि वो लैंड लॉक्ड है, वहां पे सैलिनिटी ज्यादा है अरेबियन सी में, इस कारण वहां पे साइक्लोन फॉर्मेशन कम हो रही है। तो ये सारे नेसेसरी पॉइंट्स थे एक साइक्लोन की फॉर्मेशन के, और बे ऑफ बंगाल में क्यों ज्यादा साइक्लोन आ रहे हैं उनके ऊपर। मिलते हैं जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।